नमस्कार, टीवी टाइम्स बिहार 24 में आपका स्वागत है और सुपौल दस्तक में आपका स्वागत है। आज हम पहुंच चुके हैं यहाँ फॉरबिसगंज विधानसभा में। आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाएंगे जो आप सुन के हैरान हो जाइएगा। ना तो आरजेडी में ऐसे व्यक्ति का नाम सुने होंगे कम उम्र में, और उसके बाद ना तो जदयू में सुने होंगे। मेरे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आप सुन के हैरान हो जाइएगा। बार बार आपसे बोल रहे हैं, देखिए ये एक ऐसे कम उम्र में अपना परचम लहराने वाले जनस्वराज पार्टी में कहीं न कहीं एक जगह मिलने वाला है। इनको संभावित प्रत्याशी के नाम से भी जाने जा रहे हैं। प्रशांत जी इनको मौका देने वाले हैं, विधायक के रूप में देखना चाह रहे हैं। इससे जानकारी लेंगे, खास जानकारी लेंगे कि आपका नाम क्या हुआ, आप अपना परिचय दीजिए। क्या नाम हुआ सर? मोहन आनंद। सर आप अपना परिचय दीजिए। सर मैं संभावित प्रत्याशी हूँ फॉरबिसगंज विधानसभा से। जी जी और फॉरबिसगंज का विकास मेरा मुद्दा है। जी जी पीछे मैं छोटा मोटा काम धंधा करता हूँ, बिजनेसमैन हूँ। जी जी और अभी फॉरबिसगंज से तैयारी कर रहा हूँ। जी जी और हम लोग पूरे जनस्वराज के सपोर्ट में प्रशांत जी की विचारधारा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, आप कितना तक पढ़े लिखे हैं सर? सर आप ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट है। आपका उम्र कितना हो रहा है? 26 साल। 26 साल। देखिए 26 साल की उम्र में कहीं न कहीं प्रशांत जी एक मौका दे रहे हैं युवा को। ये देखिए बिहार का ये हमको बुझा रहा है पहला लाल होगा जो कम उम्र में विधायक से लड़ने जा रहे हैं। इसके लिए आप लोग भी थोड़ा कमेंट के जरिए बताइएगा कि पार्टी के लिए क्या सोचते हैं, प्रशांत जी के लिए क्या सोचते हैं, जो कम उम्र में एक लाल को कम उम्र में अपना विधायक बनाने जा रहे हैं। और बताइए सर जी, आप जो फॉरबिसगंज में लड़ रहे हैं संभावित प्रत्याशी के तौर पे अभी मतलब देख रहे हैं, किस हिसाब से आपका वहाँ पे काम चल रहा है और जनता के बीच जो जाते हैं कैसे आपको वहाँ से प्यार मिल रहा है जनता से? सर जनस्वराज का भी एक अलग ही हवा चल रहा है। जी जी और प्रशांत जी जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, गांव-गांव पैदल चल रहे हैं 3-4 सालों से, वो लोगों को दिखता है कि कौन मेहनत कर रहा है, कौन ऐसे हवाबाजी करता है। तो प्रशांत जी का जो मेहनत है, उस मेहनत के बदौलत हम लोग जो क्षेत्र में जाते हैं, तो लोगों का बहुत सारा प्यार मिलता है। लोग भीड़ लगा के इकट्ठा हो जाते हैं कि जनस्वराज से कोई आए हैं। जुड़ने के लिए लोग आगे से हमें कहते हैं कि हम जुड़ना चाहते हैं, हम जुड़ना चाहते हैं। इससे पहले और भी पार्टियाँ में हम रहे हैं, तो ऐसा कभी रुझान हम नहीं देखे कि लोग कॉल करके कहते हैं कि भैया हम भी जुड़ना चाहते हैं, हमको भी जुड़वाइए। या जो भी लोग बड़े हैं तो नाम लेके कहते हैं कि हमें भी जुड़वाओ। तो एक अच्छा अनुभव लगता है कि प्रशांत जी एक नई राजनीति को जन्म दे रहे हैं बिहार में। और उनका सोच बिहार बदलाव के लिए है, जो अभी तक बाकी किसी पार्टी ने नहीं किया है पिछले 78 सालों में। अच्छा सर, आप एक बात बताइए कि आप तो अभी पढ़ने लिखने की उम्र में अभी नौकरी करते सर, राजनीति के क्षेत्र में आप कैसे क्यों आप आ गए? सर एक सेवा समर्पण के रूप में मैं से पीछे छोटा मोटा काम करता हूँ, तो घर अपना हर कोई चला लेता है सर। और बाकी जो हमारे यहाँ फॉरबिसगंज विधानसभा में अगर आप जाएंगे तो देखेंगे कि रोड की स्थिति उस स्थिति में नहीं है जैसे में लोग चल सके। नालियाँ उफान हो जाती है, आए दिन बाढ़ आ जाती है। स्कूल हॉस्पिटल के दुर्दशा तो हर जगह पूरा बिहार में ही है, तो उस पे स्पेशल हम क्या ही बोलें। जो तो इस पे कौन बात करेगा सर? हम नहीं बात करेंगे तो और कौन बात करेगा? अभी बीजेपी का वहाँ से विधायक है, बाकी आरजेडी कांग्रेस वहाँ विपक्ष में, उनको कोई मतलब ही नहीं है। इलेक्शन के उनको याद आता है कि हमें वोट लेना है, बाकी टाइम उनको कोई मतलब नहीं है कि जनता बाढ़ में डूब जाए या कुछ भी हो। जिसको टिकट मिलेगा वो चुनाव लड़ेगा, बाकी जिसको नहीं मिलेगा वो टांग खींचेगा। यही चलता है बाकी पार्टियों में। आप अपना क्षेत्र का 5 मुद्दा बताइए जो आपको, अगर आपके क्षेत्र का जो भी जनता है वो अगर आपको मौका देते हैं, अगर जिताते हैं, तो 5 काम बताइए जो आप पहला काम जनता के बीच में काम करेंगे। कौन सा काम करेंगे? मेरे विधानसभा में सर 31 पंचायत और 2 नगर परिषद है। जी जी और सीमांचल पूरा स्वास्थ्य व्यवस्था से परेशान है। यहाँ पे लोग कहते हैं कि मेडिकल माफिया बैठा हुआ है, जी तो कहीं ना कहीं वो सच है। तो जो हॉस्पिटल की स्थिति है, हम ये चाहते हैं हमारे 31 पंचायत में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, उसमें 24 घंटा डॉक्टर हो, मेडिकल स्टाफ हो, दवाई अवेलेबल हो, एक एम्बुलेंस अवेलेबल हो। साथ ही जो 2 नगर परिषद क्षेत्र हैं वहाँ सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो। अगर कोई बीमार पंचायत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से बीमार वहाँ पे नहीं संभल पाता है, तो एम्बुलेंस से उनको तुरंत वहाँ रेफर किया जाए नगर परिषद वाले क्षेत्र में, और वहाँ उनका इलाज हो सके। लोगों को इलाज के लिए नेपाल नहीं जाना पड़े, कहीं और दूर पटना दिल्ली नहीं जाना पड़े। यहाँ पे इलाज सबसे बड़ी समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या सबसे भयंकर समस्या है। दूसरा समस्या बाढ़ है सर। बाढ़ में
2008 का बाढ़ हम सब ने देखा है। 2017 के बाढ़ में जो हमने तबाही देखी है, फडणवीस इनको बर्बाद कर दिया था। और आए दिन हर साल सावन भादों के टाइम में आप देखेंगे, या ऐसे भी बारिश अगर हो जाता है तो नालियां उफान हो जाती है, शहर डूबने लगता है, तो उस पे काम करने की ज़रूरत है। तीसरा, स्कूल की दयनीय स्थिति है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है, ये हर जगह है। चौथा, यहाँ जो किसान की फसल यहाँ पे कालाबाजारी होता है, जैसे यूरिया का आप देखेंगे ना तो कालाबाजारी होता है, उसको रोकने की ज़रूरत है। किसान को यहाँ पे, जैसे अधिकतर लोग 90% किसान हैं, तो किसान के खेत में, जैसे कुछ खेत ऐसे हैं जहाँ पे पहले से मान लीजिए पोटास अवेलेबल है खेत में या जिंक अवेलेबल है, तो उस मिट्टी को टेस्ट करवाया जाए, उसको सैंपलिंग कराया जाए, टेस्ट कराया जाए, फिर किसान को समझाया जाए कि आपके खेत में अगर पोटास है तो आप पोटास मत दीजिए, जिसकी ज़रूरत है वो दीजिए, जिंक दीजिए या यूरिया दीजिए या जो भी चीज़ दीजिए, तो किसान के लिए है। चौथा, पांचवा है सर, पलायन सीमांचल का दर्द है। यहाँ से सीमांचल एक्सप्रेस चलती है, जोगबनी से आनंद विहार जाती है। आप किसी भी स्टेशन पे खड़ा होकर देख लीजिए, आप जनरल ही नहीं, एसी स्लीपर जो भी क्लास है उसमें देखेंगे भेड़ बकरी की तरह ठूस के लोग जाते हैं। सीमांचल या बिहार के लोग ही क्यों जाएंगे? सोचे कभी, सुने कि दिल्ली या हरियाणा, बंगाल, असम या गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु का आदमी बिहार में नौकरी करने आया है? तो हमारे लिए, बिहारियों के लिए श्राप क्यों कि बाहर नौकरी करने जाएंगे हम? हमारे यहाँ 10-12 हज़ार की नौकरी नहीं मिल सकती है क्या? क्या उद्योग धंधा यहाँ नहीं लग सकता है क्या? तो पांचवा ये है। ऐसे अनोखो समस्या है सर। अगर आपको जनता मौका देती है तो इस सब पे काम करेंगे आप? सर 100% काम करने के बहुत से आए हैं आप हमको। अपना जनता को क्या कहना चाहते हैं, जो मेरा व्यूवर्स है उसको क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं जनस्वराज पार्टी की तरफ से? आपके जो भी व्यूअर्स हैं उन सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, आदाब करते हैं। जनसुराज एक नया विजन लेके बिहार में काम कर रही है। प्रशांत किशोर जी खुद गांव-गांव पैदल चल रहे हैं, रात भर रुकते हैं, वहाँ की लोगों की समस्या सुनते हैं। अगर उनके जैसा कोई नेता आपको लगता है बिहार में काम कर रहा है, तो ये आकलन आप करिए। बाकी 15 साल आरजेडी या महागठबंधन का कह लीजिए कि वो जो जंगल राज रहा है, उसका आकलन कर लीजिए। 2005 के बाद 25 से 20 साल नीतीश कुमार जी का जो अभी कुशासन चल रहा है, अधिकारी का जो जंगल राज चल रहा है, उसका आकलन करिए आप कि जंगल राज का डर दिखा के नीतीश कुमार का डर दिखा के जंगल राज कितना दिन चलेगा ये? कभी आप लालटेन पे बैठ जाइए, कभी फुल पे बैठ जाइए, इस बार नहीं चलने वाला है। जनसुराज फुल बहुमत से सरकार बना रहा है, ये क्लियर है। और आप सबका प्यार आशीर्वाद जितना रहेगा, आपका विधानसभा में प्रत्याशी उतना ज़्यादा वोटों से चुनाव जीतेगा। 242 विधानसभा में हम लोग, मेरा जो आकलन है 160 प्लस सीट हम लोग जीत रहे हैं। आप जिस भी विधानसभा से हैं, आप सबसे अनुरोध है कि जनसुराज के जो भी प्रत्याशी होंगे, प्रशांत किशोर जी का साथ, जनसुराज के साथ, जनसुराज का बिहार बदलाव का विजन, जो उनके मुद्दे हैं, अगर आपको पसंद आते हैं तो इतना जोर से बटन दबाए स्कूल का बस्ता का कि बाकी प्रत्याशी या बाकी जो पार्टियां हैं उनका कान फट जाए कि जो हमने 35 साल तक लूटा है वो लूट खसोट का काम खत्म। इस बार नया बिहार बनाने का संकल्प है। नया बिहार जय बिहार का संकल्प है। हम लोग पूरा बिहार प्रशांत जी के साथ एक काफिला के साथ चल रहे हैं। उनके जो जब सभाएं होती है उसमें जो अप्रत्याशित भीड़ आती है उसको आप देखेंगे, इतना भीड़ किसी और की रैली में आती है क्या? लोग जो पैसा दे के मंगाते हैं उसमें भी लोग भीड़ नहीं मंगा पाते हैं। देखेंगे कि जैसे और भी पार्टियां हैं वो 300-500 रुपए दे के भीड़ मंगाती है, तब भी भीड़ नहीं इकट्ठा हो पाती। यहाँ लोग सुनने के लिए, उनको देखने के लिए इतने बेताब हैं कि लोग दूर से पैदल, साइकिल से, ऑटो से, ट्रेन में बैठ के देखने आते हैं। सोचिए ये कितने त्रस्त हैं लोग बिहार के, जो इन समस्याओं से परेशान है, गुंडागर्दी से परेशान है, अधिकारी के भ्रष्टाचार से परेशान है, नया बिहार बनाना चाहते हैं। आप देख लीजिएगा जनसुराज सरकार बना रही है। देख लिए आप लोग, ये भाई साहब का विचारधारा आप लोग को कैसा लगा कमेंट के जरिए बताइएगा, और मेरा प्रयास पहुंचाने में कैसा रहा आप लोग कमेंट के जरिए बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।